नमस्कार शिक्षार्थियों। और सीसी की सीरीज में जो चीजें इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो मेन क्लासेस हैं आपको याद होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन बनते हैं कि लाइब्रेरी साइंस का मेन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो दो से। ठीक है, डीडीसी की बात करें तो 020 है उसका नंबर। ठीक है, आपका यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री का नंबर, यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर के जेड है। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री का के जेड होगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट करवाया कर एनेक्सर में करेक्ट करके दिया है, तो आप इसे करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर डी इंजीनियरिंग का है नंबर, आपका सी फिजिक्स का नंबर है, वी हिस्ट्री का नंबर है। ठीक है, ये सब कैपिटल में जाता है और कुछ सिंबल्स हैं। ठीक है, ये मिक्स नोटेशनल स्कीम है, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट सिंबल, स्मॉल कैपिटल डिफरेंट आपके दिख रहे हैं। यहाँ पर ओरिजिनेलिया का ए है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे करेक्ट कर लीजिए और इसमें जरूर आप इसे याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं। ठीक है, ओल्ड लिटरेचर मेन क्लास है और आपकी जर्नेलिया। ठीक है, तो ये सारे आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर आप लर्न कीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉमन आइसोलेट की। ठीक है, तो कॉमन आइसोलेट, हम इसके बारे में बात करते हैं। मेन जो क्लासेस हैं इससे आपकी डीडीसी में, हमारी जो मेन क्लासेस हैं, पहले तो आपके 10, मतलब पूरी यूनिवर्स की नॉलेज को 10 मेन क्लास में डिवाइड किया गया है, फिर फर्दर 10 सब डिवीजन, फिर फर्दर 10 सब डिवीजन। ठीक है, इंडिविजुअली कर दिया गया है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे, अगर हम बात करें कोलर क्लासिफिकेशन में, तो जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन नॉलेज है उसे 42 मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। और ये 42 मेन क्लासेस के यहाँ पे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, किस मेन क्लास को, वो बताया गया है। तो आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा, ये अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बहुत पूछा जाने वाला है ना। डेल्टा को, डेल्टा किसका सिंबल है, या किसको डेल्टा से किस मेन क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कॉमन आइसोलेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपके डीडीसी और सीसी दोनों में ही आता है। ठीक है, उसमें हम टेबल की तरह डीडीसी में इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेशल और कॉमन टेबल की तरह इस्तेमाल करते हैं आपके डीडीसी में। और यहाँ पर आपका कॉमन आइसोलेट के अलग अलग प्रकार है, एसीआई और पीसीआई, एंटी रेडियोलाइजिंग कॉमन आइसोलेट, पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट। तो कॉमन आइसोलेट की अगर बात करें तो क्या होता है, ये बेसिकली अकेले कभी नहीं आते, ये किसी ना किसी मेन क्लास के साथ अटैच होके आते हैं, इनका अकेले में कोई जरूरत नहीं होता है। और ये मतलब ज्यादातर सभी मेन क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, और दे आर कॉल्ड अप्रोच मटेरियल ऑन द होस्ट क्लास, इसको हम लोग कहते हैं अप्रोच मटेरियल फॉर द होस्ट क्लास। ठीक है, तो ये एक याद कर सकते हैं आप इस तरीके से भी। ठीक है, और इसे फर्दर डिवाइड किया गया है एसीआई और पीसीआई में, एंटीराइजिंग कॉमन आइसोलेट और पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट। ठीक है, और इसे हम बात करें, ये सारे आपके एसीआई की बात करें तो यहाँ पर ये सारे एसीआई दे रखे हैं। ठीक है, और इसमें एसीआई को डिनोट करते हैं हम लोअर लेटर से या फिर स्मॉल लेटर से। ठीक है, और ये विदाउट कनेक्टिंग सिंबल आते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट, विदाउट कनेक्टिंग सिंबल और लोअर क्लास से, लोअर केस या फिर हम स्मॉल लेटर से, अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं हम कॉमन आइसोलेट को। ये अकेले कभी नहीं आते, इनके साथ हमेशा कोई ना कोई होस्ट क्लास या मेन क्लास जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट चीजें। और इसके अलावा एसीआई कुछ कंडीशन पे काम करता है, जैसे कि स्पेस, आफ्टर स्पेस, बिफोर स्पेस और आफ्टर टाइम। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन को फॉलो करते हुए इसका हम इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। और इसमें जो ज्यादातर पूछे वाले वाले या याद करने वाले जो कॉमन आंसर जो कॉमनली यूज होते हैं, वो है आपकी बिब्लियोग्राफी हो गया। ठीक है, टेबल हो गया आपका, फॉर्मूला हो गया आपका, पीरियोडिकल टाइम होता है कि आपका इंसाइक्लोपीडिया, एक साइक्लोपीडिया हो गया, एंड सीरियल पी कॉन्फ्रेंस हो गया, वी हिस्ट्री हो गया। ठीक है, तो ये डब्ल्यू आपका बायोग्राफी हो गया। ठीक है, तो ये सारे आपके विथ मेन क्लास आएंगे। ठीक है, कि विदाउट मेन क्लास नहीं आएंगे, विदाउट होस्ट क्लास नहीं आएंगे, और विदाउट करेक्टिव सिंबल आएंगे। और ऐसा यूज करेंगे बिफोर स्पेस, आफ्टर स्पेस एंड आफ्टर टाइम। इसको हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉमन आइसोलेट के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जर्नल ऑफ इंडियन हिस्ट्री पब्लिश्ड फ्रॉम जयपुर इन 1996। ठीक है, तो ये आपका कोलन क्लासिफिकेशन की एक प्रॉब्लम है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो है ना, तो ये हमने अलग अलग फेसेट में तोड़ के इसको बनाया है। ठीक है, कौन कौन से फेसेट है, आपका स्पेस फेसेट है। ठीक है ना, टाइम फेसेट, सॉरी स्पेस फेसेट है आपका। ठीक है, जयपुर,
ठीक है, टाइम से ये दे रखा है, ठीक है। हिस्ट्री आपका, इंडियन हिस्ट्री आपका पर्सनैलिटी है, ठीक है। और ये आपका मेन क्लास है आपकी हिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अब इसमें मेन आइसोलेट हमने कहाँ इस्तेमाल किया, सॉरी कॉमन आइसोलेट एसीआई, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे वी मेन क्लास हिस्ट्री की है, ठीक है ना। और यहाँ पर फोर फोर क्या है, इंडियन हिस्ट्री का नंबर है, ठीक है, जो कि हमने टाइम आइसोलेट से लिया है, ठीक है। और एम क्या है आपका, एम है आपका, आपका एम है पीरियोडिकल्स, ठीक है। आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर एम पीरियोडिकल्स, ठीक है। और ये आपको पहले कंडीशन क्या है कि बिफोर स्पेस, तो जयपुर क्या है यहाँ पर, जयपुर स्पेस है, ठीक है, बिफोर स्पेस आया है, जयपुर का नंबर है, ठीक है। और N90 से टाइम है, ठीक है। तो ये आपके इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से आप बिब्लियोग्राफी ऑफ रेफरेंस बुक्स ऑन इंडियन एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेफरेंस बुक ऑफ इंडियन एजुकेशन, तो ये मेन क्लास क्या है, इंडियन एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पे टी एजुकेशन मेन क्लास का नंबर है, ठीक है। और डॉट आपका क्यों लगाया है, क्योंकि ये आपका इंडिया का हम लोग नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ए क्या है आपका, इसका ए जो है आपका क्या है आपका, बिब्लियोग्राफी का नंबर है, ठीक है। और 47 क्या है, रेफरेंस बुक ऑफ इंडियन एजुकेशन, हाँ बिब्लियोग्राफी ऑफ रेफरेंस बुक इंडियन एजुकेशन, ठीक है। तो 47 इसका आई थिंक रेफरेंस बुक का नंबर है, ठीक है, हाँ रेफरेंस बुक का नंबर एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर आपका क्या हो गया, ये पूरा नंबर बन गया। यहाँ पर हमने कब यूज किया, आफ्टर स्पेस, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, इस तरह से इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका, ठीक है, पब्लिश इन 1968, ये हिंट दी गई है। तो आपका ये क्या है, ये आपका है किसका नंबर, इंसाइक्लोपीडिया का, ठीक है। 56 क्या है, ब्रिटेन का नंबर है। एन जो है आपका, ये आपका जब हम लोग नंबर बनाते हैं, टाइम बनाते हैं, तो टाइम को, टाइम आइसोलेट्स को बनाने के लिए ये जो 19वीं सेंचुरी को एन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 68 का जो लास्ट का डिजिट होता है वो ऐड कर देते हैं। तो ये इस तरह से हम कॉमन आइसोलेट को इस्तेमाल करेंगे, बिफोर स्पेस, आफ्टर स्पेस और आफ्टर टाइम, ठीक है। ये जरूर याद करिए, रखिएगा आप, ठीक है। विदाउट सिंबल, विदाउट करेंटी सिंबल एंड ये फोर्थ क्लास के साथ में आता है, ठीक है, ये मेन क्लास के साथ आता है, ठीक है। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हमने हिंदी बुक्स ऑन फिजिक्स पब्लिकेशन इन यूके इस्तेमाल किया है, ठीक है। कैलिबर कॉन्फ्रेंस ऑफ न्यूक्लियर नेट इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो पी क्या है, कॉन्फ्रेंस का नंबर है। टू लाइब्रेरी साइंस का है, ठीक है। 44 क्या है आपका, इन इन ये मतलब आपका 4416 पूरा आपका किसका है, स्पेस का नंबर है, ठीक है। तो ये बिफोर स्पेस आया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, एन सीरियल का नंबर है, स्टेटमेंट ऑफ ईयर एक सीरियल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 156 क्या है आपका, एक सेकेंड, एन स्टेटमेंट ऑफ ईयर बुक M65 तो इसका नंबर है, ठीक है। आपका ये जो आपका यूके का नंबर 156 है, ठीक है। वन इंटरनेशनल का 56 आपका यूके का नंबर है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप यूज करते हैं, ठीक है। इस तरह से बायोग्राफी का नंबर है जो कि बहुत कॉमन है, डब्ल्यू, तो ये सिंबल आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये आपका मैटिज्म का नंबर है, स्पिरिचुअल एंड मैटिज्म का डेल्टा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पीसीआई की, ठीक है। तो पहले तो हम बुक पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप पीसीआई देख सकते हैं, पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट, ठीक है। एसीआई ये आपके एप्लीकेबल आफ्टर स्पेस है, से आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है, स्टैटिस्टिक है, ये आपके स्पेस के बाद इस्तेमाल होती है, और ये आपके टाइम के बाद, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से, आप कमीशन रिपोर्ट वगैरह आएगी तो उसके तरह इस्तेमाल करेंगे। अब हम पीसीआई की बात कर लेते हैं। पीसीआई मतलब जो कि हम कनेक्टिंग सिंबल के साथ ऐड करते हैं, ठीक है। और ज्यादातर और ये पर्सनालिटी और एनर्जी के साथ आती है। तो पर्सनालिटी को हम जब ऐड करते हैं तो कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं हम कोलन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आप इसीलिए हम इसे फिजिक्स फॉर्मूला या फिर कनेक्टिव सिंबल के साथ ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी सिंबल, ये भी स्मॉल लेटर्स में होते हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ये आपके एनर्जी के साथ आने वाले पीसीआई हैं, ठीक है। कैलकुलेटिंग, डिजाइनिंग, ऑब्जर्वेशन, सर्वेइंग, ठीक है। तो सब क्या है, ये आपके एनर्जी के पीसीआई हैं, और ये आपके पर्सनालिटी के पीसीआई हैं, ठीक है। तो हम कुछ एग्जांपल लेके इसे और भी आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ जी क्रिटिज्म में दे रखा है, और जी यहाँ पे लर्नेड सोसाइटी है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि जी हम कब किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं,
जी अगर हम कोलन के साथ इस्तेमाल करें तो ये आपका क्रिटिसिज्म के लिए यूज होगा। और जी अगर हमें अभी आपको कॉमा के साथ इस्तेमाल करें तो वो आपकी क्या है, लर्नेड सोसाइटी और पीसीआई एज अ पर्सनैलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आपका लिटरेरी क्रिटिज्म, ठीक है, लिटरेरी क्रिटिज्म। तो क्रिटिज्म की बात की गई है, कोलन जी आया, इट मीन्स ये जो पीसीआई यूज किया गया है एज अ एनर्जी यूज किया गया है। इसी तरह से यहाँ पर आप देखो, ये भी आपका पीसीआई यूज किया एज अ क्रिटिज्म, है ना। लव इन निरालास पोएट्री, ये इमोशन फीलिंग की बात कर रहा है ना। तो ये आपका 152। एंड आपका एक सेकेंड, 152, इसके अलावा यहाँ पे ये भी आना चाहिए ना। 152 मैंने कुछ गड़बड़ बनाया है क्या, एक सेकेंड है। 1 and 5 निरालास पोएट्री ऐसे तो नहीं बनना चाहिए। एक सेकेंड है। यस, तो कुछ बाकी था ना इसमें। यस, तो यहाँ पर ये आपका मेन क्लास बिना कोई भी टाइटल कंप्लीट नहीं हो तो वो मिस था यहाँ पर। तो वो आपका लिटरेचर का मेन क्लास है। 152 आपका हिंदी का नंबर है, और 1 आपका पोएट्री का है ना। और ये 1905 में आई थिंक इनका डेट ऑफ बर्थ है ना। तो ये निराला सर की, तो ये उनका डीओबी है। और ये कोलन जी क्रिटिज्म है। और ये तो आपका एस मेन क्लास में इनका जो सिंबल है लव का, वो दे रखा है, ठीक है, साइकोलॉजी में। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर ये टाइटल बना। और यहाँ पे जो कोलन जी है वो क्या है आपका, क्रिटिज्म का नंबर है एज अ पीसीआई हमने इस्तेमाल किया है एज अ ई एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एज अ पर्सनालिटी पीसीआई को कैसे इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इन राजस्थान। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे T4 है जो वो T4, ठीक है, .444, ये आपका राजस्थान का नंबर है। ठीक है, और कॉमा डी, डी यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का नंबर है। ठीक है, टी एजुकेशन का नंबर है, 4 जो है आपका हायर एजुकेशन का नंबर है, और ये डी जो है आपका इंस्टीट्यूशन का नंबर है। आप इसे देख सकते हैं यहाँ पर, आपका जो डी है इंस्टीट्यूशन का नंबर। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप बात करें यहाँ पर, ठीक है, एक सेकेंड, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, तो यहाँ पर देखो दो लाइब्रेरी मेन क्लास का नंबर है, कोलन सॉरी डॉट आपका मतलब स्पेस के पहले लगाते हैं, 44 आपका इंडियन लाइब्रेरी है चुकी है, तो 44 इंडिया का हो गया, कॉमा जी, ये लर्नेड सोसाइटी है। ठीक है, इसलिए हमने कॉमा जी लगाया, क्योंकि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन लर्नेड सोसाइटी है। एंड देन आपका ये जो लाइब्रेरी एसोसिएशन है, LIILA, ये 1933 में फॉर्म हुई थी। तो यहाँ पे हमने इसीलिए इसे N3 भी लिख सकते हैं, N33 भी लिख सकते हैं। तो ये एसीआई और पीसीआई के एग्जाम्पल हमने बताए विथ एग्जाम्पल, और तो डिस्क्राइब भी किया, तो होपफुली समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।